बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, this is your chemistry period. Take out chemistry book of grade 10. Okay, students, take out page 65. Our topic is alkane and alkyl radical. In the previous lecture, we discussed the sources and uses of organic compound. That we have two types of source, animal source and plant source. Then in animal we discussed petroleum gas. सही है, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास पेट्रोलियम गैस जो है इससे हम पेट्रोल को ऑब्टेन करते हैं, केरोसिन ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जितने लिपिड्स जो है ये भी हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स में हमने दो तरह के प्लांट्स पढ़े, लिविंग प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स। लिविंग प्लांट जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑयल ये देते हैं, जबकि नॉन लिविंग जो है वो हमें कॉइल देता है। इसी तरह फिर हमने यूजेस के बारे में भी पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ क्लॉथिंग, इट इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन। सही है, हमारे पास इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ केमिकल मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। Students, alkane. What is alkane? Alkane is hydrocarbon. हमने organic compound में क्या पढ़ा कि what are organic compound, in which we discuss about hydrocarbon and their derivatives. अब hydrocarbon हमारे पास किसको कहते हैं? Those compound which contain carbon and hydrogen. इस हाइड्रोकार्बन में हमारे पास दो क्लासेस हैं। हाइड्रोकार्बन have two classes, saturated and unsaturated. Saturated हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होता है और या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसको हम कहते हैं अल्कीन, और जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसको कहा जाता है अल्काइन। टुडे वी डिस्कस अल्केन व्हिच इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस हाइड्रोकार्बन इन व्हिच कार्बन कार्बन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। किस तरह की बॉन्डिंग उसमें हो जाती है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो अल्केन में हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दीज आर सैचुरेटेड। क्योंकि ये कौन से क्लास में आता है? सैचुरेटेड में आता है। जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अल्केन जो है वो एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। It is also called paraffin. Paraffin means it have a little affinity for the reaction. अब यहाँ पे देखिए जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो so इट्स मीन कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, और उसने 4 बॉन्ड जो है वो बनाए होते हैं। इसी वजह से इसमें रिएक्शन करने की एबिलिटी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि कार्बन जो है वो स्टेबल होता है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है, और उसने अल्केन में 4 बॉन्ड बनाए होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि दे हैव अ लिटिल एफिनिटी फॉर द रिएक्शन। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+2 where n is the number of carbon atom। कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है उसमें कार्बन एटम जो है उसकी नंबरिंग क्या है? अल्केन आर द हाइड्रोकार्बन। हमारे पास जो अल्केन है वो हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है,
और कौन से हाइड्रोकार्बन की? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। Therefore, it is also called paraffin, mean little affinity for the reaction। ये जो है ये रिएक्शन फिर ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो कार्बन होते हैं वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और अल्केन में सारे कार्बन 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दे हैव लिटिल एफिनिटी फॉर द रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n+2 where n is the number of carbon atom। Students, now open table 11.2 on page 65। Look at here students, number of carbon atoms mean हमारे पास अल्केन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं? ये आप लोग के पास जो टेबल है ये फर्स्ट 10 अल्केन का है, मीन जनरल फार्मूला है उनके और उसके नेम्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन, जब कार्बन नंबर 1 होता है तो उसका जनरल फार्मूला हम अब आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे कार्बन देखिए कार्बन का नंबर क्या शो किया है? 1। फिर इसी तरह H2n है तो 2 के साथ फिर n की जगह हमने क्या लिखा है? 1+2। तो इससे हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है CH4। CH4 हमारे पास कौन सा अल्केन है? मीथेन। इसी तरह जब कार्बन नंबर 2 हो तो यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग की जगह हम 2 लगाएंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो है C2H6। C2H6 is ethane। Ethane is also example of alkane। The third one is जब कार्बन नंबर हमारे पास 3 हो तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन की जगह हमने 3 पुट किया है। इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला आता है C3H8 जिसको हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अल्केन। जब कार्बन की नंबर हमारे पास 4 हो तो यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर की जगह हमने 4 पुट किया है और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया है C4H10 और इसका नेम क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अल्केन। कार्बन नंबर 5 जब कार्बन की नंबर 5 हो तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला ऑब्टेन होता है C5H12। इट इज कॉल्ड पेंटेन। अच्छा, यहाँ तक पेंटेन तक आप लोग इस फॉर्मूले में देखते जाए। कार्बन नंबर 1 तो हाइड्रोजन क्या है? 4 है। जब 2 हो तो हाइड्रोजन क्या है? 6 है। मीन इसका मतलब ये है कि इस टेबल में जब हम बढ़ते कार्बन नंबर 1 बढ़ता जा रहे हैं तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 कार्बन था तो 4 हाइड्रोजन थे, फिर यहाँ पे 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन। मीन 4 के साथ आप लोग 2 ऐड करो तो क्या आता है? 6 आता है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि इस टेबल में हम जब नीचे जाते हैं तो ये CH2 यूनिट जो है 1 के साथ बढ़ता जाता है। मीन 1 के साथ जब कार्बन नंबर इंक्रीज होगा तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी इंक्रीज होते हैं। इसी तरह आप लोग प्रोपेन में देखें, कार्बन नंबर 3 है, मीन यहाँ इसके साथ एक कार्बन इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज हुए। इसी तरह जब हम ब्यूटेन की तरफ आते हैं तो 1 कार्बन मीन 3 से हमारे पास 4 में कन्वर्ट हुआ और 8 से 10 में कन्वर्ट हुआ। इट्स मीन कि 1 कार्बन बढ़ता है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं। इसी तरह जब हम 6 की तरफ आते हैं तो फॉर्मूला बनता है C6H14 हेक्सेन। इसी तरह फिर 7 में हमारे पास जब कार्बन नंबर हो 7 हेप्टेन, 8 हो ऑक्टेन, 9 हो नोनेन और जब 10 हो तो डीकेन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग इस टेबल में देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट 4 है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इसके नेम है, लेकिन लास्ट में आप लोग देखें 5 से हमारे पास इधर हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं जैसे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। तो ये फिर इस 5 के बाद जो है हम इसके साथ एन के साथ ANE से पहले हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, नोना एंड डेका।
Okay, student, we explained table 11.2. Now we proceed toward the naming of alkane. कि जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जब अल्केन हो, अब मैं आपको एक अल्केन का फार्मूला लिख दूं और आपसे कहूं कि इसको आप लोग नेम दे दें, तो किस तरह नेम दोगे? फर्स्ट आप लोग उसके स्ट्रक्चर में देखते हुए आप लोग काउंट कर लोगे कार्बन एटम कि उसमें कितने कार्बन एटम हैं। तो फर्स्ट फोर, जिस तरह मैंने आप लोग को टेबल में भी बताया कि फर्स्ट फोर तो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, लेकिन हम जब फिर फोर से हायर अल्केन की तरफ जाते हैं तो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं पेंटा, हेक्सा एंड हेप्टा। फिर लास्ट में पेंटा, हेक्सा और हेप्टा के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? ANE। ये ANE हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि अल्केन है ना, तो अल्केन के लास्ट में क्या आता है? ANE। आप लोग अब यहाँ पे देखें, इसमें कार्बन नंबर 2 है तो इसका तो नेम हमें पता है कि इथेन होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये 4 से बढ़ते हैं, इसमें कार्बन नंबर बढ़ गए हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? पेंटा। अच्छा, अब पेंटा, अब हमारे पास ये तो अल्केन है तो हम इसलिए इसके साथ लगाते हैं पेंटेन। तो ये आप लोग इस तरह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग नेम कर सकते हो अल्केन को, कि पहले आप लोगों ने काउंट करने हैं कार्बन नंबर और फिर लास्ट में प्रीफिक्स यूज करके लास्ट में एन लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया पेंटेन। ओके स्टूडेंट, अल्केन, इन अल्केन वी डिस्कस कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन, अल्केन इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास दो क्लासेस है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसको हम पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं कर सकते, सो दे हैव अ लिटिल एफिनिटी फॉर द रिएक्शन। its general formula is CnH2n+2 where n is the number of carbon atom। अच्छा, इसके बाद हमने नेमिंग पढ़ा। नेमिंग के हम पहले कार्बन नंबर को काउंट करेंगे और इसी तरह फिर जब हमारे पास जो हायर अल्केन होंगे तो प्रीफिक्स को यूज करके लास्ट में एन लगाएंगे और इस तरह हम अल्केन को नेम दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما